नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ सोशल अवेयरनेस जो है वो एक आम इंसान में जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार इस समाज के अंदर चल क्या रहा है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, जो कि वाकई में किसी ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं या फिर फंसने वाले हैं। कुछ कहानियां मैं आप लोग को बताऊंगा जो कि जुड़ी हुई हैं हमारे समाज के लोगों से ही। खास तौर पर जब उम्र 50 की पार हो जाती है तो हमारे समाज के अंदर कुछ प्रभुत्व व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो कि अपनी पहचान को छिपाना चाहते हैं कि यार हमारे साथ में एक काम हो गया है, हम जो है वो समाज के सामने इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, मतलब बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे कि यार 55 साल का 60 साल का एक व्यक्ति जो कि इन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो गया है, हो सकता है किसी का दादा हो, नाना हो, चाचा हो, तो हम लोग जो है वो आखिरकार इन जाल के अंदर कैसे फंस जाते हैं और हम लोग इनसे दूर कैसे रह सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आपके पास में कोई कॉल आता है, जैसे किसी बैंक से कॉल आ रहा है, क्रेडिट कार्ड वाले का कॉल आ रहा है या फिर किसी अदर का कॉल आ रहा है, अनवांटेड कॉल आते हैं, तो आप जल्द से जल्द उसको जो है फ्रॉड के लिस्ट में या ब्लॉक लिस्ट में जो है वो डाल दीजिए। ज्यादा उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी फोन को फ्रॉड के लिस्ट में डालते हैं और वो किसी भी अदर व्यक्ति को कॉल करता है तो वहां पर भी उसको रेड सिग्नल जो है वो दिखाता है कि ये स्पैम कॉल है। चलिए, एक घटना जो है मैं आप लोग को बताता हूं। यहां पर एक व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, उनके पास में एक व्हाट्सएप पर कॉल आता है। व्हाट्सएप पर जब कॉल आता है तो सामने से एक लड़की जो है वो बात कर रही होती है, और जैसे ही लड़की बात करती है तो एक व्यक्ति जो है वो वैसे ही थोड़ा सा पिघल जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आमतौर पर रिसेप्शनिस्ट है या ऐसी जो जॉब होती है जहां पर पब्लिक डीलिंग होती है, वहां पर गर्ल्स को ज्यादा प्रीफर किया जाता है, ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है वो ज्यादा कुछ बात जो है वो नहीं कर सके, ज्यादा उलझ नहीं सके। इन महाशय के पास में कॉल आता है, इनकी एज जो है वो 55 साल है। कॉल आता है और कुछ देर बाद में वो जो कॉल था वो व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब फिर बाद में जो है वो व्हाट्सएप पर फिर जो है वीडियो कॉल करता है, यानी कि लड़की जो है वीडियो कॉल जो है वो करती है। अब इस दौरान क्या होता है कि जैसे बातचीत चलती रहती है तो वो जो सामने वाली लड़की होती है वो अपने कपड़े जो है वो उतारने लगती है। आप लोगों को सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा कि यार सर जो है वो किस तरह का लेक्चर बना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये सच्चाई है, आपको सुननी पड़ेगी। जैसे ही वो लड़की कुछ अदर एक्टिविटीज करने लगती है और ये व्यक्ति जो है वो उस वीडियो को देखते रहते हैं, तो दोनों तरफ से वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो होती रहती है। उस वीडियो रिकॉर्डिंग को सेव कर लिया जाता है और बाद में उसी व्यक्ति को व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है कि हमने जो है वो बेसिकली आपकी पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है, हमारे पास में वीडियो है, और फिर फिरौती के तौर पर कुछ पैसे जो है वो मांगे जाते हैं। इन व्यक्ति का ये कहना है कि मुझसे जो पैसे है वो मांगे गए, लगभग 13 लाख रुपए गवा चुके हैं, बहुत बड़ी रकम है। तो 13 लाख रुपए जो है उन्होंने उन व्यक्ति को दिए और तब जाकर ये मामला जो है वो धीरे धीरे शांत हुआ था। इन्होंने जो एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद भी मामले के अंदर कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि मामला बड़ा पेचीदा था। अब सुनिए थोड़ा विस्तार से कि आखिरकार मामला क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि आपको फोन पर जो है वो एक कॉल आती है। जैसे आप फोन पर बातचीत करते हैं तो फोन पर बातचीत करने के बाद वॉइस कॉल पर जैसे आप थोड़ा सा सेटिस्फाई होते हैं उस लड़की के साथ में, वो आपको वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल के अंदर वो कुछ अदर एक्टिविटीज करती है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे ही वो कपड़े वगैरह उतारने लगती है तो उसका वीडियो जो है वो आपके साथ में बना लिया जाता है और ये धमकी दी जाती है कि आपका वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा और सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा। आपको इस बात को सुनकर जो है घबराहट होती है कि यार आज मेरी उम्र 55 साल हो चुकी है, मैं किसी का दादा हूं, नाना हूं, चाचा हूं, ताऊ हूं। अगर ये बात सबको पता लगेगी तो सबको कैसा फील होगा, मेरे बारे में सब लोग क्या सोचेंगे। तो फिर यही सोचकर जो है इन महाशय ने उनके अकाउंट के अंदर जो है पैसे ट्रांसफर कर दिए कि यार वो लड़की जो है। अब देखिए क्या होता है कि फिर YouTube की तरफ से भी कॉल आता है इनके पास में, फ्रॉड कॉल, कि हम लोग जो है YouTube की तरफ से बोल रहे हैं, आपका वीडियो जो है वो ऐसा अपलोड की तरफ लगा हुआ है, बड़ा अश्लील वीडियो है, क्या आप इस वीडियो को अपलोड होना देना चाहते हैं। वो व्यक्ति कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अपलोड मत कीजिए। तो फिर इस एवज के अंदर वो कहते हैं कि आप हमारे अकाउंट के अंदर इतने पैसे जमा करा दीजिए। जैसे अकाउंट के अंदर पैसे जमा होते हैं तो फिर वहां से कॉल आना बंद हो जाती है, लेकिन मामला शांत नहीं होता है। किसी थर्ड पर्सन का कॉल आता है, वो कहते हैं कि यार आपका मामला जो है पुलिस के पास में आ चुका है और मैं कमिश्नर बोल रहा हूं। आप इन नंबर को जो है ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है गौरव मल्होत्रा कमिश्नर, 9040489595, ऐसे कॉल। ये लिस्ट जो है वो आप लोग जरूर सेव कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि इस नंबर से कोई कॉल आता है तो उसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। फिर पुलिस की तरफ से फोन आता है कि हम लोग जो है पुलिस की तरफ से बोल रहे हैं, आपका मामला जो है वो यहां पर पहुंच चुका है, हम जो है आपकी मदद करना चाहते हैं। इस तरीके से जो है इनको बातों के अंदर उलझाया जाता है और फिर उसके बाद में ये व्यक्ति कहते हैं कि अगर आप पुलिस से बचना चाहते हैं, आपका कोई केस दर्ज ना हो, तो आप एक काम कीजिए, हमें 2 लाख रुपए दे दीजिए। इस तरीके से ये व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे फंसता चला जाता है। लेकिन ये जंजाल जो है बाद में समझ में आता है कि
पूरी की पूरी गैंग है, लगभग 13 से 14 व्यक्ति जो है वो इनको कॉल करते हैं और पूरी तरीके से इनको ट्रैप कर लेते हैं। बाद में इनसे पूछा गया कि आप पुलिस के पास में क्यों नहीं गए। इनका कहना यह था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पुलिस से ही बात कर रहा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मुझसे बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, हम पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, मेरा नाम ये है, इसीलिए मुझे लगा कि मैं तो पुलिस के साथ में ही डील कर रहा हूं। लेकिन जब मैंने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए तब मुझे फील हुआ कि ये बात कहीं ना कहीं गलत है और फिर मैंने जाकर जो है एफआईआर करवाई। ये एक मामला नहीं है, एक और मामला है, लेकिन उससे पहले आप हमारे न्यू ईयर के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। वाकई में जबरदस्त कोर्स है पशु परिचर का, 499 के अंदर अवेलेबल है। न्यू ईयर पर ये गिफ्ट है आप लोगों के लिए। 99 के अंदर टेस्ट सीरीज है और 499 के अंदर टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स और फ्री नोट जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। यही कोर्स जो है वो जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी अवेलेबल है, जिसमें कम प्राइजेस के अंदर आपको कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। चलिए एक जो है वो हम लोग एक केस और देख लेते हैं, आखिरकार इनके साथ में क्या हुआ है। लगभग जो है वो मिलता जुलता ही इनके साथ में केस हुआ है। सेम ये हुआ, इनका भी जो है वीडियो कॉल इनके पास में आया और सेम हरकत जो है उस लड़की ने, सामने वाली ने की इनके साथ में। उसका वीडियो बनाया गया और फिर कुछ देर बाद में इनके जो पैसा है उसको वसूल करने के लिए इनके पास में जो है फोन कॉल आया। इन्होंने जो है वो पैसे उनके अकाउंट में जमा करा दिए। फिर थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि एक फोटो इनके पास में जो है पुलिस वाले का फिर से कॉल आता है, मतलब ये भी नकली पुलिस वाला है। वो कॉल करके ये कहता है कि जिस लड़की से आप बात कर रहे थे उसने फांसी लगा ली है और उसकी फोटो जो है हम आपको भेज रहे हैं। तो वो नकली फोटो जो है इनको भेजी जाती है। डर जाते हैं कि यार अब तो पुलिस कार्रवाई होगी और मेरे ऊपर मर्डर का मुकदमा लगेगा, और उसकी एवज में जो है इन्होंने भी क्या किया, अपना पैसा गवाया। इसलिए आज का संदेश ये है कि बेसिकली आपकी किसी पे फेसबुक से कोई बातचीत होती है, व्हाट्सएप पर बातचीत होती है, तो बेसिकली देखिए आजकल दौर जो चल रहा है ना, उस व्हाट्सएप यूट्यूब पर शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं आप लोग, इंस्टा पर ऐसी रील्स देखते हैं, तो कई एक्टिविटीज ऐसी होती है हमारी सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर बहुत ज्यादा लोग जो है उलझे हुए हैं, लेकिन उनका कोई उद्देश्य नहीं है। इसीलिए आप जिन फैमिली मेंबर्स के साथ में रहते हैं उनके साथ में अच्छे से रहिए, उनके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। बाहर खुशी जो है उसको तलाशने की कोशिश मत कीजिए आप लोग, क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो आप एक बड़े ही जो एक ट्रैप में जो है वो फंस सकते हैं। इसका एग्जांपल जो है आप लोगों के सामने है। फेसबुक पर आपके पास में कॉल आता है, आपके पास में व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है, या कहीं पर भी आप लोगों को ऐसा झांसा दिया जाता है, तो आप लोग उसके साथ में सतर्क रहें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप सोशल अवेयरनेस के तौर पर इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर दिखाइए कि ऐसा कुछ जो है समाज में चल रहा है। इसीलिए भी किसी भी झांसे के अंदर ना आए, किसी भी लालच के अंदर ना आए, और खास तौर पर ये गीली चुपड़ी, ये जो बातें की जा रही हैं, कम से कम इनके झांसे में तो आप लोग नहीं आए, क्योंकि आप लोग समाज के एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, समझ रखते हैं। अपनी समझ से काम लीजिए। किसी भी सफलता को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। और देखिए, जो आपके सेक्सुअल डिजायर्स भी हैं, अगर मान लीजिए सेक्सुअल डिजायर्स हैं, तो सभी में होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी आम इंसान हैं, सब में सेक्सुअल डिजायर होती हैं, लेकिन बेसिकली बात यह है कि सोसाइटी जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है उस ट्रैक पर आप लोग नहीं जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि इस चीज को हम लोग एक डिसऑर्डर कहते हैं, कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर। इसीलिए आप लोग जो है इस डिसऑर्डर से बाहर निकलिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि वाकई में इस चीज से बाहर निकलना, तो आपको कुछ जैसे फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप जिम वगैरह जाइए, आप जो है किसी स्किल को परस्यू कर सकते हैं, कोई नई चीज सीख सकते हैं, ताकि आपके दिमाग के अंदर ये थॉट्स ना आए। और जब भी ये वीडियो कॉल्स वगैरह आती हैं, आप इनको सिरे से जो है वो खारिज कर दिए। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। क्या आप लोग इस चीज के लिए सतर्क और सावधान हैं? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप वाकई में जितने भी कॉल्स वगैरह आते हैं उनको फ्रॉड के लिस्ट में डालते हैं कि नहीं डालते। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।